नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नज़र। स्थायी निधि की मांग को लेकर गरजे आउटसोर्स कर्मचारी, क्या क्या उनकी मांगी रही हैं, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकारी कर्ज को लेकर सदन में हंगामा, विस्तृत तरीके से ये भी पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। 147 मीटर लंबी ढली डबल लेन टनल का निर्माण कार्य शुरू। जी हां, किसने शिलान्यास किया है और किस तरह से निर्माण कार्य कब से शुरू होगा, पूरी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। सरकारी कर्ज को लेकर सदन में हंगामा, नारेबाजी के बाद विपक्ष ने किया वॉकआउट। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्ज की सीमा को लेकर बुधवार शाम विधानसभा सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष की नारेबाजी से सदन का माहौल गर्मा गया। सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने समय सीमा से ज्यादा ऋण लिया, जबकि वर्तमान सरकार ने निर्धारित सीमा से कम ऋण लिए हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश ने कहा कि सदन में झूठे आंकड़े मत दें। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्ष के सदस्यों को अपनी सीटों पर बैठने का अनुरोध किया। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्य सामने आने से तकलीफ होती है, विपक्ष को जाना था इसलिए ड्रामा किया गया। उन्होंने वॉकआउट की निंदा की। उदयपुर केलांग के बीच 64 दिनों बाद दौड़ी एचआरटीसी की बस। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में केलांग उदयपुर मार्ग पर 64 दिनों बाद एचआरटीसी की बस सेवा बहाल हो पाई है। बस सेवा शुरू होने से घाटी के जरूरतमंद लोगों को राहत मिली है। एसडीएम केलांग प्रिया नागटा ने बुधवार को केलांग से उदयपुर के बीच बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हालांकि केलांग उदयपुर मार्ग काफी दिन से बस योग्य था, लेकिन एचआरटीसी प्रबंधन की लापरवाही से बस सेवा बहाली देरी से हुई। गरीब और जरूरतमंद लोगों को टैक्सियों के महंगे सफर से छुटकारा मिल गया है। केलांग उदयपुर 52 किलोमीटर मार्ग का सफर अब 125 रुपए में हो सकेगा। 147 मीटर लंबी ढली डबल लेन टनल का निर्माण कार्य शुरू। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट ढली डबल लेन टनल का निर्माण कार्य बुधवार से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार दोपहर 2:30 बजे इसका शिलान्यास किया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, महापौर एमसी शिमला सत्या कौंडल, पार्षद समेत अन्य मौजूद रहे। टनल का निर्माण कार्य ढली सब्जी मंडी की ओर से शुरू किया जाएगा। यहां बने एफसीआई के स्टोर को तोड़कर जमीन समतल कर दी है ताकि खुदाई का काम शुरू हो सके। वर्तमान ढली टनल के समानांतर बनने वाली इस डबल लेन टनल के निर्माण से संजौली और ढली के बीच लगने वाला यातायात जाम खत्म हो जाएगा। नई टनल में दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही होगी। सदन में सीएम जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश के 441 विद्यार्थी सकुशल वापस पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को हिमाचल विधानसभा सदन में कहा कि प्रदेश के 441 विद्यार्थी यूक्रेन से सकुशल वापस पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में सुरक्षित पहुंचे 8 विद्यार्थी फिलहाल वापस भारत नहीं आना चाहते। सीएम ने कहा कि अब प्रदेश के केवल 9 विद्यार्थी वापस आने शेष हैं। इनमें से 7 पोलैंड या फिर रोमानिया पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के सूमी शहर में प्रदेश के 2 ही विद्यार्थी फंसे थे। विदेश मंत्रालय की सूचना के अनुसार सूमी क्षेत्र में फंसे सभी भारतीयों को निकाल लिया गया है और पश्चिम सीमा के तरफ ले जाया जा रहा है। मणिकर्ण के शिला गांव में 3 मंजिला मकान राख। मणिकर्ण घाटी के शिला में 3 मंजिला एक मकान आग की भेंट चढ़ गया। मंगलवार देर रात पेश आई इस घटना में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की लपटें जैसे ही मकान की छत से उठी तो गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग आग पर काबू पाने में जुट गए। लेकिन कास्टकुणी शैली के मकान ने आग इतनी भयंकर भड़की कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। आगजनी में 4 मवेशी भी जिंदा जल गए, जिनमें 2 बछड़े और 2 भेड़ें जिंदा जली हैं। ये मकान चैनुराम का बताया जा रहा है। राजस्व विभाग से हल्का पटवारी और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन कर रही है।
हिमाचल प्रदेश के करीब 40,000 आउटसोर्स कर्मचारी बुधवार को स्थायी नीति बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल को मजदूर संगठन सीटू ने समर्थन दिया है। आउटसोर्स कर्मियों की रैली 12 बजे पंचायत भवन शिमला से शुरू हुई और 103 से होते हुए विधानसभा के बाहर पहुंची। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने की भी कोशिश की। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप किया और मुख्यमंत्री से प्रदर्शनकारियों को बातचीत का न्योता दिया। इसके बाद संघ प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए शीघ्र ही नीति बनाने का रास्ता साफ होगा। इस दौरान प्रदर्शनकारी धरने पर डटे रहे। सदन में गूंजा खाद के दाम दोगुना होने का मुद्दा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद बुधवार को बजट पर चर्चा की शुरुआत खाद के दाम दोगुना होने से हुई। जुब्बल कोटखाई के कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने सदन में कहा कि भाजपा वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात करती रही है। आज सच ये है कि किसानों की आय तो दोगुना नहीं हुई, लेकिन खाद के रेट जरूर दोगुना हो गए हैं। पोटाश खाद का एक बैग 850 से बढ़कर 1700 रुपए हो गया है। कैल्शियम नाइट्रेट और अन्य खादों की भी यही स्थिति बनी हुई है। भाजपा प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कर रही है। प्राकृतिक खेती तो खुद ही होगी जब खाद किसान नहीं ले पा रहे हैं। जिला ऊना का कोई भी विद्यार्थी अब युद्धग्रस्त यूक्रेन में नहीं फंसा। जी हां, आपको बता दें कि जिला ऊना का कोई भी विद्यार्थी अब युद्धग्रस्त यूक्रेन में नहीं फंसा हुआ है। ये जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि जिला ऊना के 65 विद्यार्थी यूक्रेन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिनमें से 61 सुरक्षित वापस ऊना लौट आए हैं। उन्होंने बताया कि बाकी के 4 विद्यार्थी अपनी इच्छा से पड़ोसी देशों में रह रहे हैं। एक विद्यार्थी सर्बिया, एक स्पेन और 2 पोलैंड में हैं। इन 4 विद्यार्थियों ने सूचना दी है कि वे फिलहाल यही रहना चाहते हैं और वापस भारत नहीं लौटना चाहते। राघव शर्मा ने कहा कि इस प्रकार जब जिला ऊना का कोई विद्यार्थी यूक्रेन में अब फंसा नहीं हुआ है। स्लम एरिया बाथू और बसदेहड़ा के 36 विद्यार्थी आज उपायुक्त ऊना राघव शर्मा से मिले। प्रशासन के माध्यम से जिला ऊना में किए जाने वाले कार्यों को उन्होंने जाना। इस अवसर पर उपायुक्त राघव शर्मा ने बच्चों से वार्तालाप कर उनका परिचय लिया और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, वे समाज में एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभा सके। उन्होंने बच्चों से मिड डे मील के तहत दिए जाने वाले भोजन के बारे में भी पूछा। उन्होंने बच्चों से कहा कि यदि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वे सीधे उपायुक्त कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। डीसी ने बच्चों को खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। 17 से 23 मार्च तक होने वाले राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक बचत भवन बिलासपुर में उपायुक्त पंकज राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि मेले को और आकर्षक और मनोरंजक बनाने के लिए सभी की जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान लुहणू में 21 मार्च को सुबह के सत्र में हेल्दी बेबी शो आयोजित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 मार्च को रक्तदान शिविर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 17 मार्च से 23 मार्च तक कहलूर कॉर्नर के माध्यम से बिलासपुर के पारंपरिक फोटोग्राफ, जिला के वीर सपूतों, स्वतंत्रता सेनानियों के पराक्रम की कहानियां, बिलासपुर की विकास गाथा, दुर्लभ फोटोग्राफ, लोक वाद्य यंत्र, पारंपरिक परिधान, आभूषणों और अन्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह कर प्रदर्शन किया जाएगा। और कहलूर कॉर्नर के लिए मिट्टी के पुराने बर्तन, सिक्के, मूर्तियां और विकास गाथा को भी प्रदर्शित किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।